नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके रास्ते पर चलने का हम लोगों ने प्रण लिया है। रविशंकर प्रसाद ने मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर कहा कि कब तक भागते, गिरफ्तारी तो होनी थी। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार है। प्रामाणिक नेता आज तक मेहुल चौकसी गिरफ्तारी होनी, कब तक बचते नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बंगाल में क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में वायलेंस कंटिन्यू है। हजारीबाग में भी सर, हजारीबाग में बहुत भर्त्सना करता हूँ। विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं और ममता जी की पुलिस शांत रहती है। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की फोर्स पहुंची, तो की जान बची। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। ममता जी ने उनके आंसू पोंछने का क्या काम किया? वोट बैंक के लिए ममता जी कहाँ तक जाएंगी? क्या इंसानियत का दायरा भी वोट बैंक से नीचे है? उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हजारीबाग में जो हुआ है, ये क्या बात है? जब भी वो सरकारें आती हैं तो कुछ दंगाई को मालूम होता है कि हम कुछ भी करें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अंबेडकर जयंती की अवसर पर आज पटना में राजकीय समारोह मनाया गया। पटना हाईकोर्ट स्थित प्रतिमा के पास राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सभी इस मौके पर मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जहानाबाद में सांसद पप्पू यादव ने आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा लिखी गई संविधान की रक्षा की कसम खाई। आपको बता दें कि आज देश भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। वहीं इस मौके पर राजनीति से जुड़े लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। से खूबसूरत ग्रंथ जो इक्वल जस्टिस, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट, बिना किसी जाति, धर्म, भेष, भाषा, रंग के, लिंग के, हम संपूर्ण भारत की मजबूत परिकल्पना के साथ आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी और सामाजिक सांस्कृतिक आजादी की कल्पना इस संविधान में कर रहे हैं। लेकिन मैं इस संविधान को ग्रंथ के रूप में ला तो रहा हूं, लेकिन इस संविधान को चलाने वाला कोई व्यक्ति इस भारत में होगा या नहीं? क्या कोई एक आदमी का नाम बताओ जो बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान को अपने जीवन में खूबसूरत तरीके से उतारा? फिर वो इंप्लीमेंट कहां से होगा? कौन करेगा इंप्लीमेंट? कोई एक अच्छा इंसान ना, तो क्या इसमें से कोई अच्छा इंसान नहीं बनोगे? क्या सरदार पटेल नहीं बनेंगे? क्या लाल बहादुर शास्त्री नहीं बनेंगे? हु इज द पर्सन इन इंडिया? आप हमें बताओ ना, उन्होंने क्या किया, कहां पर संकल्पना होगी? चला जब सृष्टि में हम आए तब किताब नहीं थी, तब लिपि नहीं था, तब वर्ण नहीं था, तब अक्षर नहीं था। ऋषि काल में हमारे पास कोई पोथी नहीं थी, हमारे पास कोई साइंस और विज्ञान नहीं था, हमारे पास एक आध्यात्मिक नूतन जीवन के लिए एक विचार था, जहां मानव निर्माण के लिए एक समूह थी। इस समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नवादा शहर के अंबेडकर पार्क में आज 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में नवादा सांसद विवेक ठाकुर और जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सांसद ने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को हम लोग मानना है और वंचित समाज को आगे बढ़ाना है। बता दें, देश भर में हर साल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसे बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भारत में उनकी कड़ी मेहनत और योगदान की श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज बाबा साहब का 135वां जयंती है और इस क्रम में आज पूरे देश में सब लोग बड़े धूमधाम से जयंती समारोह को मना रहे हैं और एक इतिहास पुरुष का आज जयंती और एक अलौकिक व्यक्ति का जयंती हम और मेरी पार्टी हम लोग पूरे देश में समाज के बीच में उनके किए हुए काम को, उनके सोच को, उनके विचार को लेकर हम लोग जा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन है टाउन हॉल और भव्यता के साथ कुछ घोषणाएं भी वहाँ होंगी
जो सरकार ने वंचित शोषित के लिए, नवादा के लिए खास करके किया है, और उसके साथ इस आयोजन को जो इस साल से आरंभ हुआ है, इसको निरंतर हर साल किया जाएगा। और बाकी आप कार्यक्रम। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान सामने आया है। आज से एनडीए गठबंधन से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, मैं खुले मन से इसकी घोषणा करता हूं, हम एक नया बिहार बनाएंगे। और जहां तक जनता की जो विभाग है, जनता का जो विभाग है, वो है बिहार में सरकार बदलो, यहाँ सरकार बदलो, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, वो 2-4 लड़कियां होली खेल रही थी और एक लोक पार्टी रामविलास जिलाध्यक्ष है श्री विनोद सिंह जी, उनका बेटा नशा में शुरू हो गया और उसने अफसर का व्यवहार किया। उसने कहा कि विशाल त्योहार होली करता है और वो गाड़ी उठाया और 5 साल की लड़की को छाती पर चढ़ा दिया और उसके बाद साथियों लोग जो सोचने पाते ट्विटर से ले गया कि कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी उस परिवार को किसी तरह को चिंता नहीं दी गई। उसी तरह से बदल एक खतरनाक आदमी से हमारे पासवान जी उसकी हत्या हो गई। तो साथियों में विगत होली के दिन से अभी तक आप देखे हुएगा रोज हत्या, लोग बलात्कार घटनाएं घटती है। बिहार का लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और मैं इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर जो नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं तमाम साथियों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप बिहार में सत्ता का परिवर्तन करिए और हमारी पार्टी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।